अब हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथ देखेंगे। क्लास 8 के मैथ के अंतर्गत लेसन 2.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करते हैं कि इसको जो है चूँकि 2 अंकों वाली संख्या दिया है तो 2 अंकों में संख्या किससे मिलकर बनी होती है? इकाई और दहाई से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना दहाई का अंक, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी, तो माना दहाई का अंक बराबर क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। अब इकाई के अंक को वाई मान लेते हैं। इकाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। अब संख्या की बात करेंगे। चूँकि संख्या 2 अंकों की है, इकाई और दहाई से मिलकर बनी होती है, तो दहाई के लिए 10, इकाई के लिए 1 होता है। तो एक्स दहाई अंक माने हैं, तो दहाई में एक्स में किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 एक्स हो जाएगा। इकाई में वाई है, तो वाई में अगर 1 से गुणा करेंगे तो वाई होगा 10 एक्स प्लस वाई। इस प्रकार से संख्या को मान सकते हैं 10 एक्स प्लस वाई। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्नानुसार पहली शर्त से। पहली शर्त का मतलब पहला स्टेप क्या कहता है सवाल का? कह रहा है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इसका मतलब कि इसके अंकों का योग 9 है, तो अंक क्या माने हैं? एक्स और वाई है, इसका मतलब एक्स प्लस वाई को जोड़ देंगे, दोनों संख्या के अंकों को, इकाई और दहाई को। ठीक है, या दहाई इकाई को, तो दोनों अंकों का योग जो है 9 के बराबर है, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या मान लेंगे? 9 मान लेंगे, और यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त का मतलब दूसरा स्टेप इसका क्या कहता है? तो दूसरी शर्त से दिया है, दूसरी शर्त से कह रहा है कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदल देते हैं। तो संख्या हमारा 10x प्लस वाई है। ठीक है, तो अंक के स्थान बदलेंगे, x के स्थान पर वाई, वाई के स्थान पर x। तो यहाँ पर जो है ये वाई इसके साथ जाएगा। ठीक है, 10 वाई हो जाएगा, इधर x हो जाएगा 10 वाई प्लस x। तो इस स्थिति में संख्या जो हो जाएगा 10 वाई प्लस x हो जाएगा। ठीक, तो इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, तो संख्या प्राप्त हो गया, और स्थान बदलने पर 10x प्लस वाई का क्या हो गया? 10 वाई प्लस x। x के स्थान पर वाई, वाई के स्थान पर x चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है जो प्राप्त संख्या हो रही है, दी गई संख्या 27 अधिक है। संख्या कितनी दी गई? ये है 10x प्लस वाई, इससे क्या है 27 अधिक। ये संख्या जो है इससे जो है 27 अधिक है, तो 27 में क्या करेंगे? जोड़ देंगे, किसमें? 10x प्लस वाई में 27 जोड़ देंगे, ये इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब पक्षांतर कर देते हैं, संख्या को एक तरफ और अक्षर को एक तरफ कर देते हैं। तो अब ये 10 वाई प्लस एक्स तो है, ये है, ये प्लस 10 से जाए साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 10 एक्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 10 एक्स। इसके बाद जो है प्लस वाई इधर जाएगा, क्या जाएगा? माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 27। अब देखिए, अब एक्स में से 10 घटाइए तो कितना बचेगा? माइनस 9 एक्स बचेगा। और 10 वाई में से वाई घटाइएगा तो क्या बचेगा? प्लस 9 वाई बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए कि इसमें से 9 को कॉमन निकाल दीजिए। कॉमन निकालने का अर्थ क्या होता है? भाग देना। ठीक है, 9 को कॉमन निकालिएगा तो यहाँ माइनस रहने दीजिए, 3 3 9, 3x। ठीक है, देखिए कॉमन निकालिएगा तो 3x नहीं होगा, बल्कि कॉमन निकालिएगा तो यहाँ से 9 अगर आप निकालिएगा तो 9 निकाल दिए, तो यहाँ से 9 खत्म हो गया, तो यहाँ माइनस x बचा, प्लस यहाँ क्या बचा? y बचा, बराबर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब क्या करिए कि यहाँ पर माइनस x प्लस वाई को रहने दीजिए, 27 तो ऐसे रहेगा ही। यह 9 गुणा में सट जाएगा, किस में जाएगा? भागा में। भागा का मतलब बटा, तो बटे 9 लिख देंगे, 9 त्रिके 27, 3 बार में कट गया। तो इस प्रकार से देखेंगे कि माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 3। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इस समीकरण नंबर 1 को इसके नीचे लिख देंगे। तो समीकरण 1 हमारा है क्या? x
प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, समीकरण एक आप देख सकते हैं यहाँ से कि x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण एक हो गया। इसके नीचे लिख दीजिए, अब इसको हल कर दीजिए। यहाँ पर जोड़ने पर कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा और वाई वाई कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, और 2y बराबर कितना हो जाएगा 9 3 12, तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 तो रहेगा ही, 2 किस में है गुणा में जाएगा, किस में जाएगा भागा, भागा का मतलब बटा, तो 2 से भागा दो, 2 छक्के 12, कितना हो गया y का मान 6 हो गया। ठीक है, अब y का मान समीकरण एक में रख दें ताकि x मिल जाए, तो लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर y का मान समीकरण एक में रख दिया जाए। तो समीकरण एक हम लोग का क्या है कि समीकरण एक हम लोग का है x प्लस वाई बराबर 9। अब y का मान रख रहे हैं इसमें एक में, तो यहाँ x तो अपने स्थान पर ज्यों का त्यों ही रहेगा, लेकिन क्या करेंगे कि जो y है y का मान कितना 6 है, तो y के सामने क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 9। तो x बराबर ये तो 9 तो रहेगा ही, प्लस 6 है, इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 9 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 3, तो इससे x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब जो है संख्या की बात कर लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, तो संख्या बराबर क्या है, संख्या बराबर हम लोग लिखे थे 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। इसको आप देख लीजिए संख्या बराबर कहाँ है, यहाँ हमने बताया था संख्या बराबर क्या है 10x प्लस वाई है। तो अब इसको संख्या बराबर हम लोग जो है 10x प्लस वाई जो है लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं कि x का वैल्यू कितना है, x का मान कितना है जी, तो x का मान जो हम लोग का है 3 है, तो x के स्थान पर यानी 10 गुणे 3 कर दिए, प्लस y के स्थान पर कितना है 6 है, तो 6 लिख देंगे, तो 10 तिहाई 30, 30 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यही आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।